हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम के पार्ट बी इंटीग्रल कैलकुलस में वेक्टर को बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर को प्रोवाइड करा दिया था और आपने वेक्टर में व्हाट इज द वेक्टर एंड व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड सम एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे और वेक्टर डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, जहां से आपका बीएससी का टॉपिक शुरू हो जाता है। लगभग ये एक बेसिक है जो आपको पहले पढ़ाना कंपलसरी होता है। तो आज हम इसी सेशन के साथ आपके साथ आए हैं और ये सेशन पूरा का पूरा एकदम पूरा का पूरा बेहतरीन होने वाला है और आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट होने वाली है। तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो अपने पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब आपको पहले दो वेक्टर लेना होगा। लेट लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर। कितने वेक्टर है? आर थ्री वेक्टर। आर थ्री वेक्टर देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट is denoted and defined as A क्रॉस B क्रॉस C। ध्यान रखना, आप जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या था? A डॉट B क्रॉस C था। बेटा जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आएंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में ये तीनों के तीनों आपके क्रॉस हो जाएंगे। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे। यानी ये क्या आएगा? ध्यान रखना, इसको करने कैसे किया जाता है इस बात को पूरा अच्छे से। ये ए जाता है पहले सी के पास, ए जाता है सी के पास डॉट, और इसके बाहर बी वाला वेक्टर बाहर हो जाता है एंड माइनस, फिर ए जाएगा बी के पास, ए डॉट बी, और कौन बाहर हो जाएगा? सी। इसी तरीके से इस फॉर्मेट को ध्यान रखना। इस फॉर्मेट में क्या कहानी होती है बच्चा? इस फॉर्मेट में ही कहानी होती है कि जो ये लास्ट वाला होता है, जो जो बाहर होता है, वो पहले इंक्लूड करता है लास्ट वाले को और बी वाले को होल्ड रखता है, फिर बी वाले के साथ आता है, इंक्लूड करता है, और सी वाले को क्या करता है? होल्ड रखता है। यानी अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लो यहां पे मैंने लिख दिया बी क्रॉस ए क्रॉस सी, तो अगर बी क्रॉस ए क्रॉस सी को करेंगे तो ये बी किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा बी डॉट सी, और बाहर कौन बचेगा? ए बचेगा एंड माइनस, अब बी किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा, बी जाएगा ए के साथ, और बाहर कौन जाएगा? सी वेक्टर जाएगा। यानी ये चीजें आपके पास थी, ठीक है। हाँ, तो अपने पास एक चीज को इंफॉर्मेशन रखना कि ये आपका मेन डेफिनेशन है, और बाकी आपका जिस तरीके से वो बाहर रीअरेंज किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो उसी अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ध्यान रहे कि देखना है कौन बाहर है। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं। मैंने कह रहा हूं कि एबीसी कुछ है जहां वो घुमा रहा है, बस वो लास्ट में जिस चीज को रखा रहेगा वो जाएगा उसके साथ और फिर अपने मिडल के पास आएगा। ओके, इतनी बातें ठीक है। व्हाट इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? ठीक, आगे चलता बेटा। आगे आएंगे तो आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन। अब देखिए, आपको डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन के लिए अब हम यहां से डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वेक्टर का, और डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आपके पास ग्रेड कर्व सारे सिलेबस आपके अब बीएससी के रन करने यहां से जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में यहां से सिलेबस आने के लिए रेडी रहता है। तो सर डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन क्या होता है? क्या कह रहा है? लेट आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बी द वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर टी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्या कह रहा है कि जो आपका r इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, ये एक वेक्टर फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? वेक्टर फंक्शन है। किसका? एक स्केलर होगा t का। मतलब हमारा जो वो क्वांटिटी है वो वेक्टर फंक्शन है, लेकिन जो वेरिएबल है अंदर जिसका फंक्शन है वो क्या है? t का। जैसे लाइक ऐसे समझिए, r इज इक्वल टू टी आई कैप, टी स्क्वायर जे कैप एंड टी क्यूब के कैप।
तो बेटा यहाँ पे आप r को देखोगे तो r एक वेक्टर फंक्शन है। r क्या है? एक वेक्टर फंक्शन है, लेकिन जो r है वो किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। और t आपका कैसा है? t एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और आपको पता है जो ijk का कोफिशिएंट होता है, जब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ijk का जो कोफिशिएंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब यहाँ पे t स्क्वायर t क्यूब आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि r इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यू कैप, ये जो आपका है एक वेक्टर फंक्शन है, जो उसको हम r बोल रहे हैं। ओके, तो यहां से देन डिफाइन डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू डी आर बाई डी टी। ये बेटा आपने 12th में पढ़ के आया है। डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा रूल होता है कि अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा है डेल वाई अपॉन में डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये चीजें कन्वर्ट हो जाती है डी वाई बाई डी एक्स में। ये चीजें कहाँ कन्वर्ट हो जाती है? डी वाई बाई डी एक्स में। ठीक है, यानी यहां से डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। इसको समझना पहले क्या करना है, जो फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ टी दिया रहेगा तो उसमें पहले आपको डेल्टा टी का डिफरेंस लेना है और माइनस सेम फंक्शन एफ ऑफ टी अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल टी। यानी मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर हमारा r इज इक्वल टू, सपोज करो r इज इक्वल टू ए वेक्टर है, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर है, तो आपको जब यहां पे रखेंगे तो एक बार आपको डेल टी का इसमें डिफरेंस लाना है। मतलब जब यहां पे फंक्शन आएगा, यही आपका एफ ऑफ ए है, जो भी एफ ऑफ टी है सपोज करो, तो ये जो वैल्यू ए है पहले जब यहां पे रखेंगे तो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी रखेंगे, यानी ये चीजें पहले क्या बनेगी? ए प्लस डेल टी बनेगा एंड माइनस फिर जैसा का जैसा फंक्शन आपका क्या था? ए बार था, और अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल टी आ जाएगा। तो ये लॉजिकल वे है जिसको आप ध्यान रखिएगा। हम जब इसका डेरिवेशन कराएंगे तो आपको पूरा उसमें बताएंगे कैसे कैसे ये वेरी कर रहा है। ओके, ठीक है, इतना चलिए, इतनी बातें ठीक है। अब इसमें क्या है, एक क्वांटिटी, इस चीज को जानते रहिएगा आप, होता क्या है, जैसे सर ये डी आर बाई डी टी है तो ये एक बार डिफ्रेंसिएशन, और अगर ये डी टू आर बाई डी टी टू है तो ये दो बार डिफ्रेंसिएशन है। जैसा समझते हैं डी टू आर बाई डी टी टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी को बाहर करिए और डी आर बाई डी टी आप यहाँ पे लगा दीजिए। या इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही है कि कैसे आप डिफ्रेंशिएशन करते थे, जैसे आप एकदम लाइक ऐसे डिफ्रेंशिएशन करते आ रहे हैं तो उसी तरीके से करना है, बस वेक्टर यहाँ वेक्टर का फंक्शन हो जाएगा और जो स्केलर टी होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल करेंगे, उस बात को आप समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे आपसे मैं बोल दिया, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ वेक्टर r इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप साइन टी जे कैप एंड के कैप, ठीक है, एंड के कैप, फाइंड डी आर बाई डी टी एंड डी टू आर बाई डी टी टू। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? डी आर बाई डी टी एंड डी टू आर बाई डी टी टू। तो समझिएगा इस बात को। अच्छा देखिए, पहले तो r इज इक्वल टू जो दिया है उसको हमने राइट किया ऐसा का तैसा, साइन टी जे कैप प्लस की। अब एक चीज नोट समझना, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया है r इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ टी आई कैप, ठीक, फाई ऑफ टी जे कैप, और कोई एक फंक्शन और ले लेते हैं एफ डैश टी के कैप। तो जब आपको ये इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा बेटा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? टी के रिस्पेक्ट में। तो आप आई के पास जाएंगे, जे के पास जाएंगे, के उसके कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? उसके कोफिशिएंट का। बाकी आई कैप, जे कैप, के कैप को आप एटलीस्ट ऐसे ही यूज करते जाएंगे जैसा वो रहेगा। यानी जब यहां पे आएंगे तो डिफरेंशिएशन आपका एफ ऑफ टी का होगा, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे आई कैप ऐसा ही लगा रहेगा, और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा? फाई ऑफ टी का होगा, और यहाँ पे ये ऐसा लगा होगा। और इसी तरह यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना होगा? एफ डैश टी का होगा, और यहाँ पे के कैप इसी तरीके से लगा होगा। इस बात को समझ रहे हैं? इसी को हम प्रोसीड करेंगे, समझना। तो डी आर बाई डी टी,
अगर dr बाई dt निकालना है तो इसके पास पहुंचेंगे, इसका t के, ध्यान दें कोफिशिएंट का t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कोफिशिएंट का करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t, और आई कैप को ऐसे ही लगा देंगे, ठीक, प्लस अब यहां पे पहुंचेंगे j के पास, तो j sin t, अब sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर cos t j कैप, और यहां पे आएंगे तो क्या यहां पे कोई भी t है, यहां पे k कैप के पास आएंगे तो k कैप का जो कोफिशिएंट है, क्या वहां पे कोई t है, नहीं, तो यहां पे जब कोई t नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यहां पे क्या बचेगा, जीरो, और जहां पे जीरो होगा वहां पे फिर आप आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं लगाएंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2t आई कैप एंड cos t j कैप, इतनी बातें ठीक है। तो हमसे ये dr बाई dt पहले पूछे थे, तो हमारे पास ये dr बाई dt निकल गया। अब ये अगेन क्या पूछे है, अगेन मेरे से पूछे d2r बाई dt2 भी निकालना है, मतलब इसका दो बार भी डिफरेंशिएशन करना है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो एक बार किए रहेंगे उसका एक बार और कर देंगे, तो जो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन दो बार हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे अब कहूं कि अगर मेरे को निकालना है d2 r बाई dt2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक बार किए हैं उसका एक बार फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर यहां आएंगे टी है, टी का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2i कैप, एंड फिर यहां आएंगे cos t, और cos t का डिफरेंशियल कितना होता है सर माइनस sin t, एकदम सही, sin t j कैप, और ये आपका इसका डिफरेंशियल आ जाएगा जो कि मेरे पास, ठीक है, इतनी बातें। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे वे में क्लियर हो रही है, और इसी तरीके से डिफरेंशिएशन है वेक्टर का जो भी करना है, अभी इसमें बहुत सारे प्रोसेस हमें सीखना है, ये एक धीरे धीरे हर एक कड़ी को आपको बताते चल रहा है कि किसको किस तरीके से यूज करना है। ओके, इतनी बातें ठीक है बेटा, चलते हैं फिर आगे, ठीक है, आगे आएंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमें प्रूव करना है, ये रहा प्रूफ, डी बाई डी टी ए प्लस बी इज इक्वल टू डी ए बार अपॉन में डी टी प्लस डी बी बार अपॉन में डी टी, एंड सेकेंड माइनस के लिए प्रूव करना है, और थर्ड किसके लिए प्रूव करना है, डॉट प्रोडक्ट के लिए, और फोर्थ किसके लिए प्रूव करना है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। हम वन बाय वन किसी एक एक को करेंगे जिसको आप समझेंगे। ओके, तो हम पहले को करेंगे, ठीक है, तो पहला मेरे स्क्रीन पर, अच्छा नंबर फर्स्ट, चलो भाई नंबर फर्स्ट, डी बाई डी टी डी बाई डी टी ए प्लस बी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, इसको करना है। अच्छा ध्यान दें, इसको हम करेंगे तो अपना यही वाला फार्मूला काम करेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारा कौन सा फार्मूला काम करेगा। जो हमारा फार्मूला काम करेगा बेटा वो ये वाला, ये एकदम मेन फार्मूला है। हम इसी फार्मूले से सारे थ्योरम, सारे क्वेश्चन, सारे फार्मूले को डिराइव करेंगे जो डिराइव करने वाले होंगे। अब इसमें क्या कह रहा है बात को समझना थोड़ा सा। जब यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, समझना, ये आपको वेक्टर दिया है, ये जब एक बार वेक्टर दिया है तो जिस फंक्शन को दिया है उसको t को पहले हम t प्लस डेल टी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, t प्लस डेल टी, यानी मेरे कहने का मतलब अगर आपके पास sin t है तो जब इसको पुट करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बस t को t प्लस डेल टी बना दो सर, sin t प्लस डेल टी हो जाएगा। देखा, बिल्कुल सही, एकदम अच्छी बात है। बस आपको डेल का डिफरेंस लाना है। क्या लाना है, डेल का डिफरेंस लाना है। ओके, इतनी बातें ठीक है। तो अगर आप डेल का डिफरेंस लाएंगे तभी बातें ये बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आइए आगे समझते हैं। जैसे समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मेरे पास एक वेक्टर बी है तो हम कहें यहां पे आओगे तो ये पे क्या हो जाएगा सर, बी है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस डेल बी हो जाएगा, हो जाएगा बी प्लस डेल बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कोई एक वेक्टर ए है सर, यहां पे आएंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहां पे आएंगे तो ए प्लस डेल ए हो जाएगा। बस वो जो चीजें हैं ए को उस रिप्लेस कर दो ए प्लस डेल ए में, बी है तो बी को रिप्लेस कर दो बी प्लस डेल बी में, आपकी कहानी बन जाएगी। ओके, चलते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये हमारे काम की चीजें नहीं। ओके, चलते हैं। चलिए भैया समझिएगा एकदम बातों को बड़े अच्छे से, क्योंकि ये होने वाला है थोड़ा सा बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो सर आते हैं, समझिए,
डी वाई डी टी ए प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे, डेल टी टेंस टू जीरो। और हाँ, इस बात को भी ध्यान रखे रहना भैया, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कहाँ गया आपका कहानी। हाँ, ये चीजें नोट में कहीं लिख लेना आपने, ये चीजें नोट में लिख लेना। नोट में क्या, कि अगर डी वाई बाई डी टी है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन में डेल टी। ये चीजें आपके पास रहनी चाहिए, इसको समझना भाई। जो नीचे रहेगा वही उसी का लिमिट, यहाँ पे डेल टी है तो डेल टी का लिमिट, यहाँ पे डेल एक्स है तो यहाँ पे किसका लिमिट, डेल एक्स का, यहाँ पे डेल वाई है तो डेल वाई का लिमिट, डेल टी है, आर है, तो जो रहेगा वही लिमिट रहना चाहिए। ओके, तब जाके आप उसको डी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है भैया, चलिए आते हैं। अब देखो, इसको एकदम आराम से लिखेंगे, समझना बात को। पहले लिमिट डेल टी टेंस लगा दिया, तो सर यहाँ पे बात समझना, सर यहाँ पे बात क्या हुआ था, कि सर बात तो ये हुआ था कि पहले तो मेरे को इसको डेल में लिखना है, किस में लिखना है, डेल में लिखना है। अब डेल में कैसे होता है, इस बात को समझो भैया। डेल में क्या था, सर अगर टी रहेगा तो उसको टी प्लस डेल टी बना देंगे, हमने कहा बिल्कुल सही है। सर अगर ए रहेगा तो उसको क्या बनाएंगे, ए प्लस डेल ए बनाएंगे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो टी प्लस डेल टी और टी। ठीक है, तो आओ समझते हैं बातों को। ठीक है भैया, ये a प्लस बी है, थोड़ा इसको डेल बनाओ, तो सर a को तो हम लिख सकते हैं a प्लस डेल ए लिख सकते हैं, हमने कहा वेरी सही। आवाज सर b को क्या लिख सकते हैं, तो सर b को तो लिख सकते हैं b प्लस डेल बी लिख सकते हैं, एकदम सही। और ये सर ये काम हो गया हमारा, a और b को हमने लिख दिया। ठीक है, a को हमने क्या लिखा, a प्लस डेल ए लिखा बेटा, और b को हमने क्या लिखा, b प्लस डेल बी लिखा। एंड माइनस, सर अब माइनस में क्या लिखेंगे, हमने कहा माइनस में देखो ना, अब माइनस में क्या करना है, जैसे का तैसा ही लिख देना है, माइनस जो फंक्शन रहेगा उसी को राइट डाउन कर देना है। ओके, तो आते हैं सर, तो हम लोग भी वैसे करेंगे। सर यहाँ पे a प्लस डेल बी है, तो कोई कहेगा सर तब तो इसको मैं a प्लस बी ही लिखूंगा, ये है ना a प्लस बी। क्या यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं सर, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा सर, अपॉन में डेल टी जाएगा, इतनी बातें ठीक है। आ जाओ, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, इसको ओपन कर लो, a प्लस डेल ए प्लस बी प्लस डेल बी एंड माइनस ए, और प्लस माइनस माइनस बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल टी, नॉट ए, डेल टी। अब आते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। सर ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखा बिल्कुल सही। क्या बचेगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी अपॉन में डेल टी। ठीक है, अब बेटा लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस लिमिट को अगर वो प्लस में है तो हम अलग अलग भी लिमिट को दे सकते हैं। यानी थोड़ा समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये डेल टी वाला लिमिट हम डेल ए, क्योंकि ये डेल टी इसका भी डिवाइड है और डेल टी इसका भी डिवाइड है, इसको दे सकते हैं, और प्लस ये लिमिट इसको भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो आना सर, अब एकदम बहुत चीजें बन गई हैं, तो इस चीज को बस देख के आओ, डेल वाई अपॉन में डेल टी, तो डेल टी तो ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। सर यहां पे आना, यहां पे क्या है, डेल ए अपॉन में डेल टी और डेल टी, अरे सर ये तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, डी ए बाई डी टी बन जाएगा बेटा, एंड प्लस ये चीजें क्या बन जाएगी, डी बी बाई डी टी। और आपको बेटा यही प्रूव करना था, एक बार आप चेक कर लो कि डी ए प्लस बी इज इक्वल टू जो होता है वो डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई क्या होता है, डी टी होता है। अगर इतनी बातें समझ में आपको आ गई हैं तो हम आगे चले। अगर कोई इसमें समस्या है, परेशानी है कि सर ये चीज़ें नहीं क्लियर है, तो वो भी आप अगर मेरे को बता देंगे तो वो भी आपको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेशन अच्छा जा रहा है, अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ये गारंटी देते हैं, 100% श्योर गारंटी देते हैं कि इसमें से जितने ये फार्मूले में प्रूव कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ, इसमें से कोई एक प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में 100% श्योर आता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देख लेना बच्चा, जितने लोग नए नए हैं उनके लिए ये क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो आगे चलें। यस सर, अब माइनस वाला करेंगे बेटा, हम लोग माइनस वाला करेंगे। ठीक है, चलिए माइनस वाला करते हैं। ठीक है,
आते हैं। अब सेकंड नंबर क्या था बच्चा? सेकंड नंबर डी बाई डी टी ए माइनस बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एंड माइनस डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, इसको भी करना शुरू करेंगे हम लोग। आजा प्रूफ एकदम सेम काम करेंगे। डी ए बाई डी टी ए माइनस बी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। क्या करेंगे भैया? सर पहले तो डेल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेल में कन्वर्ट करने के बाद विदाउट जैसा का तैसा वैसा लिख देंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। सर ए है तो ए को हम लोग लिख सकते हैं सर ए प्लस डेल ए। हाँ भैया, आपको हमेशा ए प्लस डेल ए में कन्वर्ट करना है। ए प्लस, चाहे वो जो भी साइन है आपको पहले प्लस में करना है। सर अच्छा ये तो हो गया, और फिर सिर्फ माइनस है तो माइनस को माइनस रखने दो। सर फिर बी आ गया तो बी को क्या लिखे? हमने कहा बी को भी वैसे लिख दो सर, बी प्लस डेल बी लिख दे रहे हैं, एकदम सही। फिर माइनस जैसा का तैसा सर लिखना है, जो फंक्शन रहेगा। फंक्शन आपका क्या है? ए माइनस बी है, तो सर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी, और अपॉन में क्या जाएगा? अपॉन में जाएगा डेल टी। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत हो तो बताइए। नहीं सर बातें तो सही है। हमने कहा बिल्कुल सही। आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डेल टी टेंस टू जीरो। ठीक है, अब सर ये सारे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। सर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए प्लस डेल ए माइनस बी, सर प्लस माइनस माइनस डेल बी लिखेंगे इसको हम, बिल्कुल सही। एंड माइनस ए लिखेंगे सर इसको, और माइनस माइनस सर इसको प्लस बी लिखेंगे, वेरी गुड। और अपॉन में सर लिखेंगे हम लोग डेल टी। हमने कहा अब एक बार चेक करो कौन कटेगा। सर ये तो बातें इजी है, ये तो अभी हमने पीछे ही कट करके आया। सर कैसे कट होगा एक तो बात जानते हैं। हमने कहा फिर कट करो, प्लस कटा माइनस कटा, सर प्लस बी माइनस बी भी कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या? सर अब वही बचा जो हमें चाहिए, यानी डेल टी टेंस टू जीरो, और आपके पास बच गया डेल ए माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी। सर अब तो इजी है, अब तो इसको अलग अलग कर देंगे सर और एक कहानी बन जाएगी। हमने कहा बिल्कुल सही। अगर इतनी बातें आप पकड़ लिए तो फिर ये एकदम इजी है आपके लिए। डेल टी टेंस टू जीरो, डेल ए अपॉन में डेल टी माइनस डेल टी टेंस टू जीरो, डेल बी अपॉन में डेल टी। सर इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। सर इसको, सर अरे सर ये तो अब इजी वाली बातें पूछ रहे हैं, अब इतने समझदार तो हम हो चुके हैं सर। वेरी गुड, यहाँ आ जाएगा डी बी बाई डी टी। ठीक है, आपके नजरों के सामने आपकी हर एक तरीके की साथ जो आपके लिए एक वे में एक अच्छे तरीके से ये जा रही है मैटर। ठीक है, हाँ हर एक चीज को एकदम आराम से नॉमिनल तरीके से पढ़ेंगे बेटा, गारंटी है आपको आएगा, और कहीं आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंटेंट बेटर मिले कहीं तो बताना, हर एक चीजों की प्रोवाइड है। अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप बता रहे हैं कि ये चीजें नहीं आ रही हैं सर, ये चीजें कैसे, ये चीजें अगर आप कमेंट बॉक्स में ऐसा कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस देता हूं, मैं गारंटी देता हूं वो लेक्चर में रीशेड्यूल करूंगा। और ये मैं बता के जा रहा हूं कि जब तक आपको नहीं आएगा, एक एक बच्चे को जब तक नहीं आएगा, मैं बिना आगे जा ही नहीं सकता हूं आपको बताया। तो ये मेरी गारंटी है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। और अपने अंदर से बीएससी में अगर इनरोल है आप, तो मैथ के डर को खत्म कर दीजिए, चाहे वो जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं। इसका मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी घबरा क्यों है? अभी तो सिखा रहा हूँ, सिखाने के बाद फिर स्पीड भी बढ़ाऊंगा। स्पीड बढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम में कैसे कॉपी को लिखी जाती है, तो हर एक चीजें आपको बताई जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर ये हो गया ना? हो गया नहीं? ठीक है, थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर पे आएंगे तो थर्ड नंबर पे क्या था भैया? डी ए बाई डी टी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट डी बी बाई डी टी, ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस प्लस क्या भाई क्या रहा है, डी ए बाई डी टी डॉट बी, ये वाला फार्मूला। ठीक है, डी बाई डी टी
सर ए को छोड़ेंगे बी को देंगे, फिर ए को देंगे बी को, पोजीशन अपने जगह पर है, पोजीशन को इधर उधर चेंज मत करना। ध्यान रहे ये प्रोडक्ट रूल है, और प्रोडक्ट रूल में ए डॉट बी, बस पहले ए है बाद में बी है, पहले ए है बाद में बी है, यही काम करना है आपको। ठीक नहीं, पहले बी को रख दे बाद में ए को रख दे, आप डिफरेंशिएशन फ्री है चाहे जिसका पहले करिए, लेकिन पोजीशन उसका ए वाला का पहले है तो पहले ही रहेगा, बी वाला बाद में तो बाद में रहेगा। ये प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं देखो ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, है ना, मैं उसी चीजों को आपको बता रहा हूं। चलिए बेटा चलते हैं, इसको समझते हैं फिर। आइए सर चलते हैं। तो प्रूफ डी बाई डी टी ए डॉट बी लिमिट डेल टी टेंस टू 0। सब इसको कैसे लिखे हैं? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, आप ए को चेंज करेंगे, ए को क्या चेंज करेंगे, हमेशा प्लस में चेंज करेंगे। यस सर, तो ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल ए लिखेंगे, और बी को क्या लिखेंगे सर, बी प्लस डेल बी लिखेंगे। हमने कहा लिखो आराम से। सर यहाँ पे हमने लिखा ए को ए प्लस डेल ए लिखा, तो डॉट, क्योंकि यहाँ पे साइन है किसका, डॉट का, तो यहाँ पे किसका साइन रहेगा, डॉट का। बी को क्या लिखा सर, बी को बी प्लस डेल बी लिखा, एंड माइनस, हमने कहा जैसा है वैसा लिखो सर, ए डॉट बी लिखा, और नीचे क्या लिखेंगे आप बताना, डेल टी लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले जो साइन रहे उसके साइन को तो यूज करना ही है। आपको क्या करना है, बस ए को ए प्लस डेल ए लिखना है, और बी को क्या लिखना है, बी प्लस डेल बी लिखना है। ठीक है, इतनी बातें सही है। अब आते हैं बेटा फिर लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब देखो दो ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर दो ब्रैकेट का आप वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करिए, जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करिए। बशर्ते इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर वो डॉट होगा तो हम डॉट रखेंगे बीच में, अगर वो क्रॉस होगा तो बीच में क्या रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ही रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, ए प्लस सॉरी ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए डॉट बी, ओके, ए का मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगा प्लस ए डॉट डेल बी, ए का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको उठाएंगे डेल ए को, प्लस डेल ए डॉट बी, सर डेल ए का डेल ए डॉट डेल बी, ठीक है, और सब माइनस क्या है, माइनस ए डॉट बी, ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जो चल रहा है डेल टी। अब यहां पे देखना, पहले चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी प्राणी तो नहीं है जो कट पिट के गायब हो रहे हैं। तो ऐसे प्राणी आपको दिख रहे हैं ए डॉट बी और ए डॉट बी, कैसा सही है। अब थोड़ी सी एक लॉजिकल समझना, ये जो डेल होता है बेटा, डेल, ये जो डेल क्वांटिटी है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। डेल का मतलब क्या, डेल टी टेंस टू 0, मतलब 0 नहीं है बट एग्जैक्ट 0 के ठीक पहले है। ठीक है, तो थोड़ी एक कहानी आपको सिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि डेल, अगर मुझे डेल ए सपोज करना हो तो डेल ए क्या हो सकता है सर, डेल ए क्या हो सकता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। वेरी स्मॉल क्वांटिटी का मतलब वो 0 नहीं है, पर तुम जितना छोटा सोच सके उससे भी छोटा, जैसे 0.0008, 0.0001, ये सब डेल की क्वांटिटी है। तो बेटा मैं कह रहा हूं तुम कोई भी एक डेल ले लो, मान लो सर एक हमने डेल ले लिया 0.001, सर एक और डेल ले लिया हमने कहा ले लो भाई 0.0002 ले लिया, हमने कहा इसका तुम मल्टीप्लाई करो। सर क्या बात करें, मल्टीप्लाई होगा, अरे कोई बात नहीं मल्टीप्लाई तो करो, एक बार कुछ सिखाना है। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा बच्चा, डेसिमल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 डिजिट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे लगेगा डॉट। अब बेटा एक चीज बता, ये बड़ा था कि ये बड़ा था, सर ये बड़ा था, क्योंकि होता है ना कहानी, पॉइंट के बाद जितने पहले डिजिट मिल जाता है वो बड़ा होता है। ठीक है, सर ये बड़ा है ये छोटा है, सर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, अरे सर ये तो और छोटा हो रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बातें हैं, यानी एक चीज को समझना, दो छोटे माइनर चीजों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो और छोटा होगा। लाइक ऐसा अगर 2 डेसिमल का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो वो और डेसिमल बनाएगा, जिससे वो और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि पहले डेल के पास अगर 3 डेसिमल है
दूसरे के साथ अगर 4 डेसिमल है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 डेसिमल पे जाएगा, वो क्वांटिटी हो जाएगी छोटी। मतलब बच्चा मेरा, आपको बताने का मतलब मेरा ये था कि अगर 2 डेल हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होंगे और उनको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। ये हम वेक्टर के हर एक क्वेश्चन, हर एक जगह, कोई भी डेरिवेशन कोई भी जगह होगा ये यूज करेंगे। यानी 2 डेल आपस में अगर मल्टीप्लाई है तो उनको हम क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय। यानी यहां पे आना, एक आपको ये चीज दिख रहा है सर कि ये डेल ए डॉट डेल बी है। सर डेल ए स्मॉल क्वांटिटी, डेल बी स्मॉल क्वांटिटी, और ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो की तरफ भागेंगी और इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। ठीक है, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो बेटा आपके पास क्या बचेगा उसको समझना। आपके पास बचेगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहां पे बचेगा ए डॉट डेल बी माइनस डेल ए डॉट डेल बी, डेल ए डॉट बी बस अपॉन में डेल टी, और यहां पे लिखेंगे डेल ए डॉट डेल बी। ये जीरो की तरफ भाग गया है। कहां भाग गया है, जीरो की तरफ भाग गया है, मतलब हम इसको क्या कर दिए हैं, निग्लेक्ट कर दिए हैं। यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इतनी बातें ठीक है। आओ भैया समझते चलते हैं फिर। कहाँ चले गए भाई, अरे इतना भी दूर नहीं जाना था बंधु जितना आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आओ चलिए सर, यहां पे क्या होगा, लिमिट, अब इसको अलग अलग कर देंगे जैसे हम अलग अलग करते हैं। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट डेल बी अपॉन में डेल टी माइनस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल ए अपॉन में डेल टी डॉट बी। ध्यान समझना सर, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डेल बी अपॉन में डेल टी। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बताना, डेल बी अपॉन में डेल टी। सर ये तो ए आपका ऐसे ही बचे रहेगा और डेल बी डेल टी को क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, प्लस इधर डेल ए अपॉन में डेल टी को क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, और ये डॉट बचेगा बी, और ये आपका एक फाइनल आंसर आपके पास पड़ जाएगा। ओके, क्योंकि आपकी ये बातें हो गई। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी इसमें कैसे ये हुआ, ये बेटा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये पूछता है। ठीक है, पूछने का कारण है कि यहाँ पे आके लोग फंसते हैं और यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, हर जगह ये बातें अपने ध्यान में रखनी है। ओके, इतनी बातें ठीक है। चलते हैं फिर आगे, आगे आते हैं। हो गया ना, इसमें कोई समस्या परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अरे आजा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हो गया ना, फोर्थ नंबर। चलिए भाई, फोर्थ, फोर्थ नंबर, डी बाई डी टी ए क्रॉस बी। देखो एकदम पोजीशन चेंज नहीं करना है सर, पोजीशन चेंज नहीं करने हैं का मतलब ए पहले बाई बी बात को वही वाली कहानी रखनी है, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी, यही ना है भैया, यही होगा भाई। बट अच्छा यार कहाँ गया, हाँ यही है, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस बी 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 बी। ठीक है, और अब इसको भी करेंगे हम लोग, तो थोड़ा इसका भी देखा जाए कैसा है स्वाद। चलिए प्रूफ, डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, यहां पे आएगा लिमिट डेल टी टेन टू जीरो
सर ए है, सर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डेल ए लिख सकते हैं, वेरी गुड। सर क्रॉस है तो क्रॉस लगाएंगे, और बी है तो बी को क्या लिख सकते हैं, सर बी को हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस डेल बी लिख सकते हैं, और माइनस सर जैसा का तैसा, यानी ए क्रॉस बी लिखेंगे सर हम लोग। और अपॉन में कितना लिखेंगे सर, अपॉन में सर हम लोग डेल टी लिखेंगे, वेरी गुड। यानी हर बातें अब आपको समझ में आ रही है, ओके। तो सर अब क्या करेंगे, सर अब कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, और दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हुए सर अभी मैंने बताया कि आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे, डॉट होगा तो डॉट यूज करेंगे, क्रॉस होगा तो क्या यूज करेंगे, क्रॉस का साइन यूज करेंगे। तो बेटा ये ए जाएगा बी के साथ मल्टीप्लाई करने, तो सर ए के साथ बी का मल्टीप्लाई मतलब ए क्रॉस बी, प्लस सर ये फिर ए जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करने ए क्रॉस डेल बी, फिर सर ये जाएगा डेल ए का मल्टीप्लाई करने क्रॉस बी, और फिर ये डेल ए जाएगा डेल बी के साथ मल्टीप्लाई करने, यानी आ जाएगा डेल ए क्रॉस डेल बी, और माइनस आपका चल रहा है ए क्रॉस बी, यही चल रहा है, ठीक है। और अपॉन में चल रहा है डेल टी। कुछ कट रहा है सर पहले की तरह जैसे कटता है वैसे कटेगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी प्लस माइनस में ये गैप हो जाएंगे, ठीक है, हो गया गैप। तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बच क्या रहा है, डेल टी टेंस टू 0। हाँ सर यहाँ पे भी एक क्वांटिटी आई है, बताना सर ये कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वांटिटी, सर ये क्वांटिटी तो 0 की तरफ भागे, क्यों, क्योंकि इसको डाटा क्या बोलना है सर, क्योंकि डेल ए और डेल बी दोनों छोटे लोग, और हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे सर और छोटे होंगे, तो इनको हम बाद में लिखेंगे सर, ये बहुत छोटा था इनको छोड़ देंगे। तो आप समझ गए बातों को, ठीक है। आइए यहाँ पे बचेगा ए क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल टी, लिमिट अच्छा पहले दे देते, और प्लस डेल ए क्रॉस डेल बी, ये बचा, और ये इसको लिखेंगे सर कि जो डेल ए क्रॉस डेल बी है वो 0 की तरफ, बिकॉज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब लिमिट को अलग अलग करेंगे, लिमिट को अलग अलग करिए, ए क्रॉस प्लस डेल ए क्रॉस बी अपॉन में डेल। अब ध्यान रहे ये ए क्रॉस इससे तो कोई मतलब नहीं है, और ये डेल टी इसके पास जाएगा तो इसको बना देगा डी बी बाई डी टी, प्लस इस तरह ये डेल ए अपॉन में डेल टी क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और ये क्रॉस जाएगा बी के पास। टी के ऊपर वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि टी एक आपका स्केलर है। ध्यान रहे जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा, यही है वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई भी मुसीबत समस्या, ये भी हो गया बच्चा, ठीक है। तो हर एक बातें आपके लिए एक पहलू की तरफ से जैसा ये आ रहा है वैसा मैं आपको दे दूं, ठीक है, ओके। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे पास लाजवाब तरीके से है, वेट उस क्वेश्चन का नाम है, प्रूफ ही करना है बेटा, अभी तो प्रूफ ही पे चल रहा है, हाँ प्रूफ पे ही चल रहा है। चलिए एक और कराते हैं, ठीक है। ये नहीं हुआ, हो चुका है ना, चेक। नेक्स्ट 5 नंबर, डी बाई डी टी फाई ए इज इक्वल टू, कहाँ गया, फाई डी ए बाई डी टी प्लस डी फाई बाई डी टी। अच्छा कुछ रिप्रेजेंटेशन है, इस बात को समझना, यहाँ फाई आपका स्केलर है, क्या है, वेयर फाई इज ए स्केलर, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया ना। कुछ नोटेशन अच्छे इस बात को समझना, जैसे अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है दोनों, अब इनके बीच में मैं कोई ऐसे लिख दूं तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट का मल्टीप्लाई होगा या तो किसका मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस का होगा। मतलब सर या तो ए डॉट भी है, ये सही है, अगर मैं ए क्रॉस भी लिख रहा हूँ तो ये भी सही है, लेकिन अगर मैं केवल ए भी लिख रहा हूँ तो सर ये रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं गलत है,
ये रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लाई या तो डॉट होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, क्रॉस। हाँ, अगर आप एक स्केलर ला रहे हैं, देखो ये इसके एक स्केलर, इसके ऊपर बार नहीं लगा है, और ये एक वेक्टर इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। अब इनके बीच में न तो कोई डॉट का मल्टीप्लाई होता है, ना तो कोई क्रॉस का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि डॉट क्रॉस दो वेक्टर के बीच में, तो इनके बीच में ये मल्टीप्लाई होगा, ये बातें सही होगा। लेकिन आप स्केलर के बीच में अगर डॉट लगा रहे हैं तो सर ये रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं आपका गलत है, और अगर आप इसके बीच में क्रॉस भी लगा रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, गलत है। इस बात को ध्यान समझिएगा, यानी डॉट क्रॉस केवल दो वेक्टर के बीच में यूज होगा, दोनों पे जब बार लगा रहेगा, और अगर एक स्केलर और एक वेक्टर है तो उनके बीच में हम क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, सॉरी कोई भी डॉट या क्रॉस नहीं लगाएंगे, केवल मल्टीप्लाई रखेंगे, 5a 5b 5b c। जैसे यहाँ पे देखो 5a कोई साइन आया है, नहीं आया सर, क्योंकि एक स्केलर एक वेक्टर है, 5 वेक्टर कोई भी साइन नहीं आया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैंने नोट करके आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। आते हैं अब इसको भी करेंगे प्रूफ, जैसे हम लोग वो सारे क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, समझिएगा बात को, जैसे आप करते आ रहे थे उसी तरीके से करिएगा, कुछ इसमें नहीं है। चलिए देखिए, डी अपॉन में डी टी 5a लिमिट डेल टी टे टू 0, 5 को क्या लिखेंगे सर, 5 प्लस डेल 5, और ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल ए, माइनस जैसे का तैसा 5, और अपॉन में कौन जाएगा, डेल टी जाएगा। देखो कहीं डॉट और क्रॉस का हम यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एक स्केलर है बेटा और एक क्या है, वेक्टर है। 5 का मल्टीप्लाई ए में करो 5a हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई डेल ए में करो 5 डेल ए हो जाएगा, और डेल 5 का मल्टीप्लाई, अब डेल 5 का मल्टीप्लाई ए में हो गया, अब डेल 5 का मल्टीप्लाई ए में हो गया, अब डेल 5 का मल्टीप्लाई डेल ए में करो, और माइनस 5a, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टी। एक बार देख लो हमने क्या किया, 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 हो गया, फिर डेल 5 को उठाया ए के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर डेल 5 को उठाया डेल ए के साथ मल्टीप्लाई। कहीं हम डॉट और क्रॉस का साइन नहीं यूज किए हैं, क्योंकि एक हमारा स्केलर है और एक हमारा क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो यहां से लिमिट डेल टी टेंस टू 0, पहले जो कट रहा है बेटा उसको पहले फुर्सत में उड़ा के भेज दीजिए, 5 और ये 5 कैंसिल। अब आपके पास बच गया 5 डेल ए प्लस डेल 5a अपॉन में डेल टी। क्यों, क्योंकि सर ये वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी, ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, टेंस टू 0 के पास जाएगी, ये 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ब्रैकेट में आप पीछे लिख देंगे ना डेल 5 और डॉट डेल ए। अब इसको अलग अलग कर लें, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 5 डेल ए अपॉन में डेल टी प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल 5 ए अपॉन में डेल टी। थोड़ा सा ऊपर ले लें हल्का सा, ये क्या लिख सकते हैं इसको, 5 डेल डी ए अपॉन में डी टी, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डी 5 अपॉन में डी टी, और यहाँ पे हो सकता है ए। ठीक है, इतनी बात है, हो गया आपका, ठीक है। हाँ बेटा यहाँ पे आप ना ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। कोई भी समस्या परेशानी मुसीबत नहीं होनी चाहिए, हर एक चीजें आपके लिए आपके ही साथ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई मुसीबत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही सेशन आपकी चलती रहेंगी, और ये चीजें अगर समझ में आ रही है तो क्लासेस अभी कंटिन्यू रहेगी, घबराइए मत, ठीक है। क्योंकि बातें एक दो और है, प्रूव करना है, उसके बाद ये प्रूफ वाली मैटर को हम खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग केवल क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो एक दो और है, उसको मैं कराता हूँ, देन हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलिए 6 नंबर,
डी बाई डी टी प्लस बी प्लस, ठीक ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हर फार्मूले को अब यूज करेंगे, इस बात को समझना, अब हर चीजों को यूज करेंगे क्योंकि आपने जाना है कि एबीसी कैसे ब्रेक होता है और डॉट कैसे ब्रेक होता है और क्रॉस कैसे ब्रेक होता है, ठीक है ना। सारे थ्योरम आपके पास पड़े हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी डॉट का पढ़ा है, डॉट का और क्रॉस का पढ़ा है। डॉट का क्या है, ए डॉट बी कैसे ब्रेक होता है, पहले ए को छोड़ेंगे बी को देंगे प्लस ए को देंगे बी को देंगे, एक लोग को छोड़ना है एक लोग को देना है, पर पोजीशन को चेंज नहीं करना है, ए पहले हमेशा रखना है, बी हमेशा बाद में रखना है। ओके, आइएगा इसको देखिएगा भैया, ये किसका ब्रैकेट आपको बेटा लग रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वेक्टर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वेक्टर आपको क्या कहता है कि एक बड़े ब्रैकेट में अगर एबीसी लगा होता है तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर कैसे ब्रेक होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी में ब्रेक होता है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बखूबी इस पे मैटर पे डील किए थे, ठीक है। यानी ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ब्रैकेट आपको कहीं ये बॉक्स बड़ा वाला दिखे, वो बड़ा वाला जो बॉक्स होता है या ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही वेक्टर होता है जिसमें एबीसी लिखा होगा, जिसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे कि इसको हम साइक्लिक चेंज कर सकते हैं जिससे कोई भी मुसीबत परेशानी हमको नहीं होने वाली होती है। और अगर हम इसको अनसाइक्लिक चेंज करते हैं तो माइनस देना पड़ता है, नहीं तो ये मुसीबत समस्या खड़ा कर देते हैं। ओके, इतनी बातें ठीक है। तो बेटा अपने इस टर्म को इसी में थोड़ा सा यूज करते हैं कि ये है क्या, हमें जो प्रूव करना है, इस साइड को लेके चलेंगे बेटा और ये वाला साइड हम लोग लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी टी समझना, ए बी सी, हमने कहा तुम डी बाई डी टी को ऐसे लिखो और ये ब्रैकेट लगा दो। सर एबीसी को क्या लिख सकते हैं, सर एबीसी को लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब तुम बेटा एक लाइकली ये चीज समझो कि ये चीजें ए हैं, ये क्या है ए है, और ये चीजें क्या है बी है। सर ए डॉट बी है, ए डॉट बी है कि नहीं। अब क्या ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग ब्रेक करना जानते हैं। हाँ सर अभी तो बताया हमें आपने, यहां देखो बेटा, यहाँ देखो, ए डॉट बी रहेगा तो ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट बी, क्या ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर, तो आइए यहाँ पे ये इस चीजों को हम यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ए को छोड़ देंगे, ए की जगह पे कौन है स्मॉल ए को छोड़ देंगे, डॉट डी बाई डी टी इसको देंगे, डी बाई डी टी बी क्रॉस सी, ठीक, प्लस अब ए को देंगे, सर पोजीशन अपने जगह पे रहना चाहिए, पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपको परेशानी बना रहेगा। देखो हमारे पास पोजीशन हमने चेंज नहीं किया, ए पहले है तो ए पहले ही, ये वाला ब्रैकेट बाद में है तो ये वाला ब्रैकेट बाद में ही है। क्या इतनी बातें ठीक है ना। अब आगे समझते हैं बेटा, ठीक है। वेट 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 वेट, इसको थोड़ा सा सही कर दो। ये ए है और ये बी है। आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा ऐसे, ठीक है, बस आपको डायरेक्ट करना है। चलिए अब ए डॉट ब्रैकेट लगा दिया, सर डी बाई डी टी बी क्रॉस सी, अब ये क्रॉस का आ गया, सर क्रॉस वाला भी तो ब्रेक करना हम जानते हैं। सर एकदम सही, क्रॉस वाला भी ब्रेक करना जानते हैं, बस जैसे डॉट ब्रेक होता है वैसे ही क्रॉस ब्रेक होता है। तो सर ये वाला आ जाए फॉर्मूला क्रॉस वाले पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, बी को सर छोड़ेंगे और क्रॉस सी को हम लोग देंगे, बिल्कुल सही सर। फिर प्लस बी की बारी है और फिर क्रॉस सी, और सर इसको अब ध्यान रहे, इसको सर ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी ब्रेकिंग नहीं आ रही है क्योंकि ये बी क्रॉस सी अलग है। जहां पे डी बाई डी टी का फॉर्मूला लगे, जहां पे ब्रेक होगा हम उसी टर्म को ब्रेक करेंगे, बाकी और किसी टर्म को थोड़ी ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब आता है सर ये ब्रैकेट के बाहर ए डॉट मल्टीप्लाई में है, मतलब ये डॉट इसका भी है और ये डॉट सर इसका भी है। हमने कहा वेरी सही, वेरी गुड, वेरी सही नहीं, वेरी गुड। सर ए डॉट जाएगा, ए डॉट जाएगा बी क्रॉस डी सी बाई डी टी के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा,
और प्लस सर ये आएगा इस वाले के भी साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, ए डॉट डी बी अपॉन में डी टी क्रॉस सी, और प्लस ये जैसा पैसा चल रहा है सर वैसे ही चला दिया जाए। तो बच्चा क्या सही है? अब बेटा इस बात को ध्यान रखना कि सर कहीं भी ए डॉट बी क्रॉस सी होता है तो उसको हम डब्बे में बंद कर सकते हैं, ए बी सी में बंद कर सकते हैं। ये ए डॉट बी क्रॉस सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी है, ध्यान में साइक्लिक रहने चाहिए, डॉट क्रॉस ए बी सी, ठीक है। आ जाओ, डॉट क्रॉस, इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं, तो बेटा क्या बॉक्स में बंद आएगा बताना तो मेरे को। सर इसको बॉक्स में बंद करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए बी और ये सी की जगह पर है डी सी बाई डी टी, ठीक है। प्लस इसको देखो ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, सर इसको भी लिख सकते हैं ए डी बी बाई डी टी और यहाँ पे आ जाएगा सी, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको भी लिख सकते हैं बी ए बाई डी टी बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने ये चीजें हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर दें। अरेंज क्या, पहले ए को लिख दे, फिर बी को लिख दे, फिर सी को लिख दे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बताना, पहले ए को लिख दो, पहले ये वाला चीज है बी ए बाई डी टी बी सी, फिर बी को एक साइकिल की तरह चलता रहे डी बी बाई डी टी सी को, और फिर ए बी डी सी बाई डी टी को, और ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ओके, कोई समस्या परेशानी मुसीबत तो इसको पहले फुर्सत में अब गैप कर लिया जाए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये था एक आपका तरीका जो कि बेहतरीन से हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए एक फार्मूला रहेगा जिसको आप प्रूव करेंगे, ठीक है, और वो प्रूव करेंगे आप अच्छे तरीके से। मैं बता रहा हूं क्या है, इसके बाद जैसे हमने ये किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया, उसी तरह एक फार्मूला अगला मेरा बनेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसके जिसे आप अपने से करके घर से लाएंगे या घर से करके दिखाएंगे या आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको एकदम मजा आया होगा इस क्लास में, हर एक चीजें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हर एक वे में हर एक तरीके से बेटा जो आपके लिए सूटेबल था मैंने वो बताया, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगा होगा कि नहीं ये चीजें ऐसे नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आ रही, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर बताएंगे। बस यही आपसे जरूरत है मेरी कि आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही पूछिए, हम आपको वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे। मैथमेटिक्स का आपके लिए वो डर को खत्म करेंगे। तो अगर बेटा ये सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और आप इस चैनल नेक्स्ट रैंकर को सब्सक्राइब करके अपने पास रखिएगा, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन हर चीजें आपके साथ जा रही है। और जिसको किसी को भी ग्रुप में ऐड करना है या ग्रुप में ऐड होना है, हमारा ग्रुप है जिसमें हम व्हाट्सएप का पूरा ग्रुप चल रहा है, जिसमें वो पीडीएफ आपके जो भी क्लासेज यूट्यूब की ये खत्म हो रही है उसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगी, और उस पीडीएफ को लेने के लिए आपको ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। और ग्रुप का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये नंबर है, ठीक है। मैं एक बार नंबर को देख लेता हूँ, ठीक है ना, यही नंबर है ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है। वेट वेट वेट, तब तक आप इतना करते रहिए। हाँ यही नंबर बेटा एकदम सही है। आप इस पे मैसेज करेंगे और वो मैसेज करते ही मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो किसी को भी आप ऐड करते रहिए अपने दोस्तों को, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा हम इस क्लास को ओवर करते हैं, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल क्लास थी और इसको अच्छे से पढ़िएगा।
नेक्स्ट लेक्चर आपको रोज मिलता ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।